लोकसभा चुनावों की आहट से पहले ही एक बार फिर सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर चर्चा तेज हो चुकी है। चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश कर रही है। इनका लक्ष्य किसी भी तरह से 24 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोटों को अपने पाले में इकट्ठा करना ही सिर्फ मकसद है। एक बार फिर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की एक बड़ी दीवार कायम करना चाहती है। आइए देखते हैं कि इस चर्चा के बीच अखबारों और वेबसाइट्स पर क्या लिखा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नियम सीएए को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को जल्द ही लागू हो जाएगा। संभावना है कि जनवरी या फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार जब सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि क्या सीएए नियमों को कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हां, उससे बहुत पहले। अधिकारी ने आगे कहा, हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। कानून में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है जाहिरी तौर पर, या यूं कहे कि बीजेपी के मुताबिक। क्या है सीएए? सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार द्वारा इस जानकारी दी गई इस बिल के बारे में यही जाहिर होता है कि इस बिल के अकॉर्डिंग जिनको नागरिकता दी जाएगी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, जबकि मुसलमान को इस कानून से या इस बिल से बाहर रखा है। यही सबसे बड़ी नाकामी और दोहरा रवैया नजर आ रहा है। सीएए एनआरसी की चर्चाओं के बीच सिर्फ एक ही आवाज उठाती है। उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ले जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC. असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि सीएए को एनपीआर एनआरसी के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो इस देश में आपकी नागरिकता साबित करने की शर्तें रखेगा। यदि ऐसा होता है तो यह बड़ा अन्याय होगा, खासकर मुसलमानों, दलितों और देश की गरीब जनता के साथ, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से संबंध क्यों ना रखते हों। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।